हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माहिका वर्स में, जहां मैं बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ लव के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ग्रेटिट्यूड जर्नल को आपको किस तरह से करना है, किस तरह से आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करना है और आपको क्या ऐसी टेक्निक करनी है जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही फास्ट तरीके से हो पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल की हेल्प से किस तरह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी विश को लिखने के लिए आपको क्या क्या करना है। जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए, आज मैं दोस्तों वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपकी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि विश को किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है, कि सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी विश को किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपनी डिजायर को ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने माइंड से जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको निकालना है और जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम है उनको भी निकालना है। आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं आज लिख रही हूँ तो कल ये चीज़ें तुरंत पूरी होंगी या फिर कुछ मिनट में ही पूरी होंगी, क्योंकि तुरंत वाला काम बहुत ही जल्दी का होता है, लेकिन वह आपके लिए ज़्यादा दिनों तक फ़ायदेमंद नहीं होता है। जो काम आप बिलीव के साथ करते हैं, जिन चीज़ों में 2-4-8 दिन का कुछ समय का टाइम लगता है, वो चीज़ें दोस्तों आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आती हैं। तो आपको किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। आपको अपनी टाइमिंग चूज करनी है कि आपको किस समय लिखना है। आपको ये चीज़ें रात में करना है या फिर आपको दिन में करना है, या फिर जब आप सारे कामों से फ्री होते हो तब आप वक्त निकाल के इन सारी चीज़ों को आपको करना है। तो दोस्तों, कुछ 10 मिनट के लिए आपको 21 दिनों तक इस टेक्निक को करना है। 21 दिनों तक इसलिए कहा जाता है करने के लिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो सके, वो बहुत अच्छे से हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को, या तो कोई सिंगल अफर्मेशन को आप 21 दिनों तक दोहराते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की न्यू प्रोग्रामिंग करना चाहते हो या पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ना चाहते हो या कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को, अपनी विश को 21 दिनों तक जरूर कीजिए। आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 15 दिन का कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आपको 15 दिनों तक आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टर इस तरह से आपको सलाह देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी इच्छा के लिए, आपको जो भी अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना है यूनिवर्स से, आपको तुरंत वाला मेथड कभी नहीं अपनाना है। आपको पेशेंस रखना है और खुश रहना है। कुछ हम पूरे दिन में निगेटिव इन्फॉर्मेशन जो लेते रहते हैं, तो आपको उससे क्या करना है, आपको निगेटिविटी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको खुद को थोड़ा अपने आप को वक्त देना है। आप पुरानी चीज़ों को रिलीज करते जाइए, यानी कि निगेटिव चीज़ों को आप रिलीज करते जाइए और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। और दोस्तों, 101% जब आप पुरानी चीज़ों को अपने माइंड से हटाएंगे, पॉजिटिविटी को आपने अंदर लाएंगे, तो वो चीज़ें, आपकी निगेटिविटी आपके माइंड से हमेशा के लिए हट जाएगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर अट्रैक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। अगर अपनी लाइफ में आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले आपको खुद पर कॉन्फिडेंस करना होगा कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आपको पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना पड़ता है। फिर आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है वो आपको पूरी फुल फीलिंग के साथ में करनी है। आपको खुद पर यकीन रखना है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आप इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आप हमेशा यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में रहते हो। इन सब थॉट प्रोसेस को आपको अपने माइंड में रखना है। आपको पूरी ये चीज़ें बिलीव के साथ में बोलना है।
और आपको हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आपके पास एक फ़ोन है, तो आपको क्या बोलना है यूनिवर्स से? आपको बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास फ़ोन है जिससे कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास कपड़े हैं जो मेरी बॉडी को परफेक्ट लुक देते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास घर है जिससे मैं आराम से सर्दी और गर्मी में अपने घर में आराम से रह सकता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास खाने के लिए भोजन है जो कि मुझे और मेरे शरीर को शांति देता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास बहुत सारा धन है जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। दोस्तों, इसी तरह से आपको ये चीज़ें लिखनी है और आपको यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो इन चीज़ों को लिखने से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो आपका माइंड इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। वो चीज़ें सारी आपके जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ें अच्छे से बिलीव की तरह से आपकी चीज़ें आपके माइंड में पूरी तरह से फिट बैठ जाएंगी, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो, आप उन चीज़ों को बार बार लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उन्हीं चीज़ों को मानता है जिस चीज़ों का हम अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करते हैं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड जनरल आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको यूनिवर्स से कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हमें किसी भी तरह की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं हमको उन चीज़ों का धन्यवाद बोलना है। और उसके बाद में अगर आपके पास आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए भी आपको यूनिवर्स से, आपको ब्रह्मांड से एडवांस में थैंक यू सो मच बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास मेरी जॉब है, मेरे पास मेरी कार है। ये चीज़ें आपको एडवांस में करनी होती हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको मिनिमम 21 डेज तक करना है। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपको फास्ट मैनिफेस्ट कर लेना है, सपोज दैट कि अगर आपको न्यू कार चाहिए और आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, आप चाहते हैं कि फंक्शन होने से पहले मेरे घर में मेरी नई कार आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको एक मैनिफेस्टेशन लेना है कि आप न्यू कार को खरीद कर अपने घर में ले आए हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये चीज़ आपको कंटिन्यू 21 डेज तक करनी है, क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें हम बार बार रिपीटेट करते हैं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आराम से बैठ जाती हैं, आराम से वो चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था ग्रेटिट्यूड जनरल का टोटल फार्मूला। आपको दोस्तों ये फार्मूला कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।